बेटर कैसे कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मेरी लाइफ बेकार है, हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हो। अगर आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त अपनी फ्रेंड्स की प्रोफाइल देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है, कितनी अच्छी जॉब है इनके पास, इतना बढ़िया घर है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल ये लोग जी रहे हैं, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि शायद मैं एक फेलियर हूँ, या शायद मेरे अंदर वो बात ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाऊँ। तो लेट मी टेल यू कि आप ऐसी फीलिंग से गुजरने वाले अकेले इंसान नहीं हैं। हम में से बहुत लोग ऐसा फील करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी इस फीलिंग से गुजरी हूँ, जहाँ मैं अपनी फ्रेंड्स की प्रोफाइल देखकर ये सोचती थी कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई, और बस अपने को कोसती रहती थी। बट आखिर कब तक मैं अपने को यूं ही कोसती रहती। इसलिए मैंने कॉन्शियसली ट्राई किया इस चीज़ से ओवरकम करने का। कुछ समय ज़रूर लगा मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलने में, बट फाइनली मैंने ओवरकम कर लिया। और जिन चीज़ों ने मुझको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, जिस माइंडसेट ने मेरी हेल्प की है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप भी अपने को लाइफ में एक फेलियर की तरह देखते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एंड आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जो आपको इस दलदल से ज़रूर बाहर निकाल देगा। फर्स्ट, फेलिंग फॉरवर्ड। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि आपको जो ये फीलिंग आ रही है फेलियर की, ये ख़राब नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और आपका ये माइंडसेट आपको काफ़ी कुछ दिला सकता है, काफ़ी आगे ले जा सकता है। बस करना आपको ये है कि आपको अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करना है और देखना है कि आप आपके प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में और बेटर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईज अप ऑन योरसेल्फ। अक्सर जब हम खुद को दूसरों से पीछे देखते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, पर इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, बल्कि हम अपना ही दर्द बढ़ा रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपकी जगह आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता, या कोई ऐसा जिसकी आप बहुत केयर करते हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो इस सिचुएशन में फंसा होता, तो क्या आप उससे भी ऐसी ही बातें करते जैसे आप खुद से कर रहे हैं इस समय? नहीं ना। तो हमारे अंदर की एक काइंडनेस और एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए क्यों है, अपने खुद के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर का इंसान भी तो ये सब डिजर्व करता है। इसीलिए अपने को कोसने की जगह अपने को समझने की कोशिश करिए और अपने बेस्ट फ्रेंड बनिए, और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपको सिर्फ एक छोटी सी ये चीज़ करने से बहुत बेटर फील होने लगेगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन इज अ ट्रैप। हमारे ये फेलियर वाला दुख कि हम अपनी लाइफ में फेलियर रह गए हैं, अक्सर सिर्फ कंपैरिजन की वजह से शुरू होता है। हम अपने फ्रेंड्स के या अपने जानने वालों के सिर्फ कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट या उनकी बाहर दिखने वाली लाइफस्टाइल को देख के सोचते हैं कि इनके पास तो कितना कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में बस कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। पर एक्चुअली में हमारी किस्मत नहीं खराब है, हमारे देखने का नज़रिया ही गलत है। अच्छा, आप खुद सोचिए, आप कभी भी सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करते हैं तो क्या अपनी लाइफ की कोई बुरी चीज़ पोस्ट करते हैं कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया या मेरे साथ ये बुरा हुआ? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही बाकी लोग भी अपनी लाइफ की सिर्फ सबसे परफेक्ट चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, कोई फेलियर्स नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जब कोई दूसरा आपकी लाइफ को देखता हो तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही लगता हो कि इसके पास तो सब कुछ है, इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मेरी लाइफ बेकार है। तो बेसिकली फेलियर्स सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है। इसीलिए अपने को दूसरों से कंपेयर करने की जगह अपने को खुद से कंपेयर करिए और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप जैसे कल थे उससे बेहतर आज है, क्योंकि यही सक्सेस की असली की है जो हम मैक्सिमम टाइम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन इसी तरह बना रहे। नेक्स्ट, एक्सप्लोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हो जो आप नहीं अचीव कर पाए हो और जिसका आपको बहुत ज़्यादा दुख हो, पर इस दुख के बारे में सोचते रहने से सिर्फ आप अपने को और दर्द दोगे और सही बोलूँ तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योरसेल्फ, आप एक कॉपी और पेन लीजिए और ब्रेनस्टॉर्म करिए कि
पहला, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आज के दिन अवेलेबल है जो आप अपनी करंट सिचुएशन में शुरू कर सकते हैं करना। दूसरा, उन सारे ऑप्शंस के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे और कितना टाइम लगेगा। और तीसरी चीज, उन सारे ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स लिखिए। मैं खुद इस फेलियर वाली फीलिंग से गुजरी हूँ और मैं जानती हूँ कि कोई चीज़ अचीव करना इतना डाउन आकर कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए परफेक्ट प्लानिंग बहुत 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 ज़रूरी है। नेक्स्ट, 1 विन अ डे। आप रोज़ कोई एक ऐसा काम करो जिससे आप खुद को इम्प्रेस कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग सीख सकते हैं, कोई दूसरी और स्किल सीख सकते हैं जो आप हमेशा से सीखना चाह रहे थे, अपने घर के लिए कोई क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं, कोई टफ वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हो, ताकि आपको लगे कि आप रोज एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब करने से मैं फेलियर वाली फीलिंग से कैसे बाहर आऊँगा, तो आप आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें दिखने में बहुत छोटी लग रही है पर ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी, और जो आप अपने को लूज़र मान के बैठे हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकलने लगेगा। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में आप कुछ भी सब्सटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, नरिश टू नेविगेट। जब आप इस फीलिंग से गुजर रहे हो तो अपना ख्याल रखना और ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए रोज़ आप कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करिए। दूसरा, बैलेंस डाइट लीजिए। और तीसरा, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की साउंड स्लीप ज़रूर लीजिए। ये चीज़ करने से ना केवल आपका स्ट्रेस कम होगा बल्कि आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी भी आएगी, जो आगे का रास्ता नेविगेट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट, लिस्ट योर विंस, बिग और स्मॉल। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क बताने जा रही हूँ जो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर करिएगा। इसमें आपको 2 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट में आपको अपनी सारी अकम्पलिशमेंट्स लिखनी है, जो भी आपने कुछ भी अचीव किया है सब कुछ उसमें लिख देना है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और दूसरी लिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, खाने को अच्छा खाना हो सकता है, पीने को साफ पानी हो सकता है, या जो भी चीज़ें आपको लगता है जिनके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं, उनको लिखिए। ये टास्क देखने में बहुत छोटा लगता है पर ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। प्लस फ्यूचर में भी जब भी आपको अपने पे डाउट हो कि आप के पास तो कुछ है नहीं या आपने कुछ अचीव नहीं किया, तो इसकी बस एक रीडिंग आपको फाइट बैक करने पर मजबूर कर देगी। और अगर आपको लगता है आपने अपने को फेलियर सोच सोच के बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है, तो आपका अगला स्टेप है मेरी ये वाली वीडियो जिसमें मैंने वो सारी पावरफुल टिप्स शेयर की हैं जो आपको डेंजरसली कॉन्फिडेंट बना देंगी। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस चैनल पर और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय।